नमस्कार सभी को, राम राम, प्रणाम, चरण बंदन। मैं सुमित कुमार सिंह, मैं गांव से बोल रहा हूं, हाजीपुर पंचायत का भावी मुखिया प्रत्याशी। आप तमाम ग्रामवासी और हाजीपुर पंचायत वासियों को मैं प्रणाम करता हूं। सभी को गोड़ लगते हैं, गोड़ लग यू। देखो, हम कई एक वीडियो में पहले भी बता चुके हैं, हम जागरूकता अभियान फैलाने का प्रयास कर रहे हैं और मुख्यतः उसी अभियान के तहत अपने पंचायत वासियों को मैं वृक्षारोपण के बारे में पहले भी बताया था। एक समय था कि पंचायत में, पारसलीगंज क्षेत्र में या फिर मैमजौर में लग रहा था, मिल्की में, हाजीपुर पंचायत में, कि बारिश नहीं होगी, जिससे कि हमारा फसल इस बार धान का नहीं होगा। लेकिन कल जो है झमाझम 1-1.5 घंटा बारिश हुआ और विगत एक सप्ताह में 2-3 दिन कह सकते हो कि 1-2 दिन छोड़ के बारिश हो रहा है और नदी नाला तालाब एकदम भर गया है, पानी उफान पे है, एकदम खेत वगैरह में भी फसल लहलहा रहे हैं, जिसको देखकर मन प्रफुल्लित हो उठा है। ठीक है, नाचने का मन कर रहा है, झूमने का मन कर रहा है। मतलब कह सकते हो कि अब हमारा नहीं होगा, जो रोप दिया भाई उसका फसल हो जाएगा, धान एकदम धड़ल्ले से होगा। अगर धान अच्छा होगा, बारिश अच्छा हुआ, तो गेहूँ अच्छे से होगा। चलो, तो हमने वृक्षारोपण के बारे में पहले भी हमने बात किया था, एक वीडियो में ऑलरेडी बताए थे कि देखो अभी सही समय है, बरसात का समय है, पानी की मात्रा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होगा। अभी कह सकते हो कि अगर हम वृक्ष रोपेंगे तो मरेगा और जरेगा नहीं, और पूरे के पूरे अभी से लेकर मार्च तक जो है पानी उसे ज़मीन से मिलता रहेगा। तो अभी से ही अगर हम प्रयास करें, क्योंकि देखो बरसात के दिन में जो है हर जगह हरियाली होती है, हर जगह नए नए घास फूस, नए नए फूल फल जो है उमंगित, कह सकते हैं प्रफुल्लित हो उठते हैं। तो अभी की से लेकर ठंड का मौसम भी आएगा तो उतनी गर्मी नहीं रहेगी, उतनी उष्मा नहीं रहेगी, तो पानी का जो कह सकते हो कि जो चाहिए जड़ों को वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता है। और एक वृक्ष को इनिशियल ग्रोथ के लिए पानी की प्रचुर मात्रा चाहिए होती है, क्योंकि पूरा का पूरा वो खाद न्यूट्रिएंट्स जो है वो पानी के माध्यम से ही जो है वो जड़ों के माध्यम से ही लेता है। ठीक है, क्योंकि वो छोटे छोटे वृक्ष होते हैं, जब आप वृक्षारोपण करते हैं तो उनकी जड़ें उतनी गहरी नहीं होती, तो ऊपरी सतह का जो पानी होता है उसके लिए वो बहुत आवश्यक है। इसलिए देखोगे कि जब भी नए पौधे रोपे जाते हैं तो उसमें ऊपर से जल दिया जाता है, पानी डाला जाता है। हमने वृक्षारोपण की बात कही थी, कई एक चर्चा में हमने कहा कि वृक्ष है और मनुष्य, ये दोनों के एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे में को कह सकते हो कि लाभ पहुंचाते हैं। एक आप लोगों ने किताबों में पढ़ा ही होगा कि हम जो है ऑक्सीजन को लेते हैं, वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। तो एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते। जैसे पति पत्नी होते ना कि कितनों लड़ले रहना साथ में ही है, तो वही है। आज इस अंधाधुंध विकास में गांव में भी विकास हो रहा है, सब लोग मोटर पंप बैठा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी आ गया, रोडें बन गई, तो आप देखोगे कि गांव का उन्नति प्रगति हो रहा है। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ हम अपने पर्यावरण को खोते जा रहे हैं। एक समय था, मैं खैरा की बात कर रहा हूँ, कि छोटकी बागी और बड़की बागी बड़का बाग हुआ करता था, और जो सोशल फॉरेस्ट्री का कॉन्सेप्ट था कि गांव के इर्द गिर्द ही जो है छोटे छोटे बाग बगीचा और फॉरेस्ट हुआ करते थे, जिससे कि कह सकते हो ना कि पर्यावरण की सुंदरता बढ़ाने में तो उसका योगदान है ही, साथ साथ उससे फल फूल और एक प्रकार से कह सकते हो कि लकड़ी, और सबसे बड़ा चीज़ आपको मालूम होगा कि जो वृक्ष होते हैं वो बारिश को भी आकर्षित करते हैं। ठीक है, वो ग्राउंड वाटर जो होता है टेबल, उसको रिचार्ज करते हैं। उसमें बहुत जीव जंतु पशु पक्षियाँ आकर रहते हैं। ठीक है, पशु पक्षियाँ आकर जो है कह सकते हो कि वहाँ घोंसला बनाते हैं, तो पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम डेवलप्ड हो जाता है। तो इसलिए वृक्ष जरूरी है। लेकिन मैंने अभी देखोगे छोटकी बागी चले जाओ, बड़की बागी चले जाओ, तो आप देखोगे तो वृक्ष की कटाई जिस प्रकार से हो रही है, एक समय ऐसा आएगा कि ये दोनों बागी अब तो समाप्त, आधा से अधिक समाप्त हो चुके हैं। एक समय था कि आप छोटकी बागी या बड़की बागी में एक छुर में खड़े होते थे तो दूसरा छुर आर पार दिखाई नहीं देता था, लेकिन स्थिति अब वैसे ही रही नहीं। अब जो है आपको देखोगे इधर से उधर दिखाई देने लगेगा। तो ज़रूरत है वृक्षारोपण की, इसके बारे में मैं पिछली बार भी बात किया था। अब है कि जैसे कहाँ कहाँ वृक्ष रोपे जाए, तो नदी के किनारे, सौभाग्य है कि हमारे गांव से नदी भी गुजरती है, तो नदी के किनारे बहुत सारी ज़मीनें हैं। और उसके साथ साथ जब हम अपने गांव से लेकर, मान लो दुर्गा मंडप ले लो, या ठीक है यहाँ से लेकर अगर हम जो है कह सकते हो कि मैमूड़ तक जाते हैं तो चिलचिलाती धूप भी लगती है। तो कुछ बीच बीच में थोड़े बहुत पेड़ हैं,
लेकिन हर जगह पेड़ नहीं है। तो हम ऐसा चाहते हैं कि दुर्गा मंडप से ही नहीं बल्कि मिल्की मुतालिब से जो रोड गुजरी है महादेव हरी से लेकर पूरा का पूरा मह मोड़ तक, तो रोड के दोनों किनारे इर्द गिर्द में वृक्षारोपण किए जाने चाहिए। ठीक है, और नदी के बारे में तो हमने बताया ही है कि नदी का दोनों किनारा में जो है वृक्षारोपण जो है जाना चाहिए। ठीक है, इसके बाद जो है जो खाली ज़मीनें हैं, जो बंजर ज़मीनें हैं जहाँ कुछ नहीं होता, या तो आपकी निजी ज़मीन हो या सरकार की बंजर ज़मीन है, जैसे अहरबा वगैरह में जो है ना कुछ ज़मीन ऐसे पड़े हुए हैं जहाँ कुछ नहीं होता, खाली पड़ा है, तो क्यों ना वहाँ वृक्ष रोप दिया जाए। देखो, वृक्ष को काटने में समस्याएं हैं कि आप सरकारी ज़मीन पे वृक्ष नहीं काट सकते या फिर नहीं काटना चाहिए, आपको सरकार अलाउ नहीं करती, लेकिन वृक्ष रोपने में कोई समस्या नहीं है, आप कहीं भी रोप दो। ठीक है, ऐसे भी तो वृक्ष जो है पर्यावरण के लिए लाभदायक हैं, उससे कोई नुकसान नहीं पहुँचता, तो ये एक अच्छी चीज़ है, अच्छी पहल है जो सभी को करना चाहिए। तो वृक्ष को रोपना चाहिए, जो भी ऐसी बंजर ज़मीनें हैं, चाहे वो बंजर ज़मीनें आपकी निजी हो या फिर बंजर ज़मीनें सरकारी हो, वहाँ आप वृक्ष रोपें। ठीक है, सरकार भी कई बार देखोगे कि तो वृक्षारोपण अभियान चलाती है, वृक्ष रोपने के लिए प्रोत्साहन राशि देती है, इसके लिए बढ़ावा देती है। ठीक है, लेकिन वो सरकारी अभियान एक अलग चीज़ है। लेकिन एक ऐसा मुखिया का रिप्रेजेंटेटिव होने के तौर पे मैं सोचता हूँ कि मेरा पंचायत कैसा हो। अगर आप एक बार कल्पना करके देखो कि रोड की दोनों ओर अगर वृक्ष रोप दिए जाएं तो जो यात्रीगण होंगे उन्हें छाया मिलेगा, आने जाने में उतनी परेशानियां नहीं होगी और रास्ता सुगम बन जाएगा। ठीक है, खास करके गर्मियों के दिनों में जो पैदल चलने वाले लोग होते हैं उन्हें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। फिर नदी के इर्द गिर्द अगर वृक्ष रोपे जाएंगे तो नदी से उतना कटाव नहीं होगा और साथ साथ नदी की सुंदरता भी बढ़ेगी, रोड की भी सुंदरता बढ़ेगी। ठीक है, तो ये तो मैं ये बात किया। फिर देखो, अगर रेलवे लाइन गुजरती है तो उसके इर्द गिर्द भी दोनों साइड ज़मीनें खाली हैं, वृक्ष रोपने में कोई मना नहीं करता। फिर देखो, आप जो है हमारे जो NH हाईवे 83 है, मतलब जो वारसलीगंज से लेकर जो है मिल्की से उधर बागी बगड़िया मोड़ में जाके मिलती है, तो क्योंकि जब हम मिल्की वगैरह जाते हैं तो मंजौर से होते हुए पूरा का पूरा दोनों सड़क मतलब खाली ही है। और हमारे पंचायत में अगर है मिल्की वगैरह में, फिर हाजीपुर है, उधर भलुआ गंगटा, तो जो भी सड़कें हैं मोड़ से लेकर गांव तक की जो सड़कें हैं वहाँ अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें। ठीक है, आप एक कल्पना करके चलो कि एक पंचायत में मूवमेंट बनाकर चलो कि हम अपने पंचायत के अपने गांव में 1000 से अधिक वृक्ष जो है रोपेंगे। ठीक है, एक प्रकार से ग्रीन विलेज की जो कॉन्सेप्ट है, हरित जो है गाँव की जो अवधारणा है, इस पर जो है हमें काम करना होगा। ये बातें सही है कि वर्तमान मुखिया या सरपंच इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देता। उनको लगता है कि एक प्रतिनिधि होने के मतलब है कि सिर्फ सरकारी कार्यक्रमों को लागू करना या सरकार की जो नीतियाँ है, फंड है, स्कीम है, उसे ही लागू करना। लेकिन नहीं, हम एक जो है सिर्फ मुखिया के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर नहीं जो है काम करना चाहते। समाज का सेवा के साथ साथ समाज की अन्य जितनी भी दायित्व है उस चीज़ के बारे में भी हम बात करना चाहते हैं। आप कल्पना करके देखो कि बाग बगीचे होंगे, अधिक वृक्ष होंगे, वर्षा जो है उससे अट्रैक्ट होगा, ग्राउंड वाटर जो है रिचार्ज होगा, फिर पर्यावरण की सुंदरता बढ़ेगी, स्वच्छ हवा मिलेगा। ठीक है, आपको विश्वास नहीं होगा, दिल्ली वगैरह में इतनी प्रदूषण है, कहा जाता है जहाँ वायु प्रदूषण अधिक होता है वहाँ जो है व्यक्ति का 5 से 7 वर्ष की आयु जो है कम जाती है। तो इसलिए आवश्यक है कि मतलब जो है पर्यावरण की सुंदरता के लिए और स्वच्छ वातावरण और वायु के लिए जो है वृक्ष का अधिक से अधिक रोपा जाना चाहिए। ठीक है, फिर जो खेत है, जो आरी वगैरह होता है, पैन वगैरह जो जैसे नीम से पैन गुजरा हुआ पूरा खेत तक गया है, ठीक है, तो पैन वगैरह करते करते हम जो है वृक्षारोपण कर सकते हैं। एक कॉन्सेप्ट है गांव में, जैसे बज्जड़ वगैरह गिरता है ना, तो तार का पेड़ जो है लोग काट रहे हैं। हम रिक्वेस्ट करते हैं तार का पेड़ ना काटें और जहाँ तक हो सके कम से कम हर एक खेत में एक तार का पेड़ होना चाहिए। वो आपको किसी भी प्रकार का ठनका वगैरह अगर गिरता है आपके खेत के इर्द गिर्द तो वो तार पर ही गिरेगा, आपके ऊपर नहीं गिरेगा। तो एक प्राकृतिक तौर पे आपको संरक्षण करने के लिए वो बनाया गया है। लेकिन लोग आजकल जो है तार का पेड़, अरे काट दो, अब तो इसका लोग घर भी नहीं बनाते, सब लोग घर ढलाई कर लेते हैं गिट्टी और छड़ पे। लेकिन हम कहते हैं कि भले ही आप गिट्टी और छड़ पे ढलाई करो, तार से आप घर ना बनाओ, लेकिन आप जो तार के वृक्ष को रोपो और तार को रहने दो। ठीक है, क्योंकि उससे जो है ठनका वगैरह गिरने से आपको हानि नहीं होगा, वो आपके खेतों का और आपको जो है संरक्षित करने का प्रयास करेगा। ठीक है, अब एक किस प्रकार का वृक्ष रोपें इस पर भी बात होता है। तो अगर देखो, अगर आप जो है कई जगह जो है ना कह सकते हो कि फलदार वृक्ष रोपने की चेष्टा करो जो गांव के इर्द गिर्द हो, जहाँ की आप डेली पहुँच सकते हो, जैसे रोड हो गया, सड़क हो गया, बागी वगैरह, बागवान वगैरह, या कोई ऐसी आपकी अपनी बंजर भूमि वगैरह है,
ठीक है, वहाँ फलदार वृक्ष रोपो, आम का हो गया, लीची का हो गया, अमरूद का हो गया, नींबू हो गया, ठीक है, जामुन हो गया, कटहल हो गया, अमरूद हो गया, कोबा हो गया, ठीक है। तो ये सब वृक्ष आप रोक सकते हो जहाँ की आपके बच्चे, अरे भाई हमारे बच्चे भी, आपके बच्चे भी, आपके पोते पोतियाँ उस पेड़ पर चढ़ सके, उसके फल को खा सके। आप कल्पना करके देखो कि आप अपने आने वाली जो पीढ़ी है, अगली पीढ़ी, उसको क्या उपहार देकर जाओगे, आपको वो किस रूप में याद रखेंगे। कितना अच्छा होगा कि वो बच्चे, वो आपके पोते पोतियाँ जब बोलेगी कि ये वृक्ष हमारे दादाजी के द्वारा रोपा गया है, और वो हमें कह सकते हैं कि आप अपने आने वाली पीढ़ी को एक उपहार के तौर पर वृक्ष देकर जाओ, ठीक है, जिसकी डाली पर वो चढ़कर खेल सके, झूल सके और गर्व से कह सके यह पेड़ हमारे दादाजी के द्वारा रोपा गया है। तो एक अपनत्व की भावना भी उससे जो है जनरेट होती है। इसके साथ साथ फलदार वृक्ष की तो मैंने बात कर ही ली कि जहाँ तक हो सके फलदार वृक्ष ही रोपे। इसके साथ साथ और जो भी पेड़ हैं, जैसे पीपल रोपो, तो पीपल पूजनीय इसलिए भी है क्योंकि अधिक ऑक्सीजन देती है। नीम वगैरह रोपो, इसलिए औषधि का काम करता है। दंतमंजन वगैरह करो, नीम से जो दंतमंजन करते हैं आपको मालूम ही होगा कि उसका दांत कभी खराब नहीं होता, औषधि के रूप में वो काम होता है। फिर इसके साथ अगर और कोई अगर कमर्शियल एक्टिविटीज़ करना है कि वृक्ष से हमें पैसा कमाना है, तो चंदन हो गया, महोगनी हो गया, शीशम हो गया, सागवान हो गया, ठीक है। तो ये सब से आप पैसा भी कमा सकते हैं। आज के आने के 30 से 40 वर्ष बाद एक एक वृक्ष की कीमत 1-1 लाख होगी। तो आप अभी से ही उसका जो है प्लांटेशन करते हैं और अच्छे से उसका संरक्षण और संवर्धन करते हैं, तो पर्यावरण के साथ साथ वो आपको एक मोटा आय भी देकर जाएगा। और जैसे आपकी एक डॉटर होती है, बेटी होती है, तो आप बेटी के नाम से जो है 10 पेड़ 20 पेड़ लगा दें, सागवान की, ठीक है, सहुगन या फिर बरगद की, पीपल के, या जो भी वृक्ष, सिंपल वृक्ष भी रहेगा, 20-30 हज़ार में, 40 हज़ार में बिकेगा, ठीक है। और अच्छे अच्छे जो मैंने जो बताया कि जो ऐसे चंदन वगैरह तो करोड़ों में बिकता है, चंदन का जो है लकड़ी, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें आप इसको जो है एक बार कल्पना करके देखो। कुछ चीज़ें जो है लगता है कि अरे यार ये तो ऐसा ही बोल रहा है, नहीं, आप जो है प्रैक्टिकल देखो कि जिसके मतलब बड़े वृक्ष हो गए, कम से कम 40-50 साल पुराना है, अगर वो कहीं बिक रहा है तो आप उसका मूल्य पता करो कि इतने मूल्य में अगर 40-50 साल में एक वृक्ष तैयार हो जाता है, तो आप जो है मान लो अभी भी अगर रोप के जाओगे तो आप नहीं तो आपकी अगली पीढ़ी तो जरूर उस वृक्ष से लाभान्वित होगी। और ऐसे कहा भी जाता है कि जो आप आज फल खा रहे हैं वो आपके दादाजी के द्वारा, पिताजी के द्वारा रोपा गया होगा। तो आज आप जो वृक्ष रोपेंगे वो आपके आने वाली दूसरी या तीसरी पीढ़ी उसका फल जो है खाएगी। तो आप वृक्षारोपण करें, ठीक है। कुछ और फायदे मैं वृक्षारोपण के बता देता हूँ, जैसे प्रदूषण तो कम होते हैं, इसके बारे में हमने बता ही दिया। बारिश अच्छी होती है, इसके बारे में भी हमने चर्चा कर लिया। भूमिगत जल का जो है वो वृद्धि होता है, इसके बारे में भी हमने चर्चा कर लिया। बंजर जमीन भी उपजाऊ हो जाता है अगर वृक्ष आप रोपेंगे, क्योंकि उससे जो है पत्तियाँ वगैरह जो सड़कर गलती है तो उससे बंजर जमीन भी उपजाऊ होता है। फिर सुंदरता बढ़ती है, पर्यावरण का तो शुद्ध होना ही होना है, सुंदरता भी बढ़ती है। आप देखोगे कि एक सामान्य सी ज़मीनें हैं, वहाँ देखोगे उसकी उतनी सुंदरता नहीं है, लेकिन वहाँ अगर हरियाली रहती है तो देखने में उसका माहौल कितना अच्छा, सुंदर और दृश्यमय दिखता है, ठीक है। वन्य जीव संरक्षण में भी काम करेगा। जहाँ कुछ नहीं है, वीरान पड़ा है, वहाँ एक चींटी भी नहीं आता। और जहाँ पेड़ पौधे लगे रहते हैं तो चिड़ियाँ चहचहाती है, ठीक है, कोयल को कुहाती है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। मैं बार बार कहता हूँ कि देखो, मेरा पंचायत में खड़ा होना, मुखिया बनना ना बनना एक अलग मैटर हो सकता है, वो एक राजनीतिक चीज़ें हैं जो चलती रहेगी और हमेशा चलती रहता है। अरे हम नहीं तो कोई और बनेंगे, कोई और नहीं तो कोई और सही, कोई ना कोई तो बनेंगे ही। लेकिन ऐसा कह सकते हो कि एक पंचायत के नागरिक होने के नाते, एक कह सकते हो कि एक जागरूक नागरिक होने के नाते अपने पंचायत के बारे में कुछ करने की हौसले से और उस उम्मीद से कि हम अपने पंचायत को, हम अपने गांव को, मैं खैरा गांव को या फिर हाजीपुर में जितने भी पंचायत हैं, ठीक है, भलुआ, गंगटा, मिलके हाजीपुर, सब में किस प्रकार से हम जो है विकास तो करें ही, लेकिन सिर्फ अपना और मैटेरियलिस्टिक डेवलपमेंट ना करें, लेकिन पर्यावरण को भी साथ लेकर चलें। और हम जिस प्रकार से वृद्धि विकास करें तो हमारे पर्यावरण भी उसी प्रकार से वृद्धि विकास जो है साथ साथ करें, तो कितना अच्छा होगा, ठीक है। फिर इसके साथ साथ अंत में आपको बिलीव नहीं होगा कि भले ही आप आम वगैरह बाज़ार से 100 रुपये किलो, 50 रुपये किलो, 40 रुपये किलो, 200 रुपये किलो खरीद के खा लो, भले ही आप बाज़ार से जो है लीची खरीद के खा लो,
भले ही आप अमरूद बाज़ार से ख़रीद के खा लो, ठीक है, भले ही आप मैंगो जूस और कह सकते हो माजा और फंटा खरीद के पी लो, लेकिन बिलीव मी हमारे ग्रामवासियों कि जो आम तोड़कर वृक्ष से खाने का जो आनंद है, जो अमरूद पेड़ से तोड़कर खाने का जो आनंद है, ठीक है, वो आनंद आपको बाज़ार से खरीदा हुआ आम, बाज़ार से खरीदा हुआ लीची और अमरूद नहीं देगा। आप जो है भले ही जो है मैंगो और फ्रूटी और फंटा और माजा कोको कोला बाज़ार में पी लें, लेकिन जो खेत में बैठकर गन्ना का रस चूसने का आनंद है वो आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, वो आपको गांव में ही नसीब होगा। तो हम कहते हैं अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, अधिक से अधिक वृक्ष आरोपण करें, ठीक है, जिससे कि गांव में हरियाली हो, गांव में कह सकते हो कि मनुष्य के साथ साथ जो है पशु पक्षी और जीव जंतु और कह सकते हो कि वृक्ष भी विकास और उन्नति करे। और सबसे बड़ी बात है फल के साथ साथ, लकड़ी के साथ साथ, पत्तियों के साथ साथ, पर्यावरण की शुद्धता के साथ साथ, और एक कह सकते हो हर एक व्यक्ति अपने जो है निशान के तौर पर एक पीपल का, एक वृक्ष का जो है पेड़ रोप कर जाए, एक जो है बर का पेड़ रोप कर जाए। बड़ का पेड़ पता है 2-2, 3-3, 400 साल रहता है, 500 साल रहता है। तो एक पहचान के रूप में कि ठीक है कि देखो ये हमारे दादाजी, हमारे पुरखे ने ये पेड़ रोपा था और आज तक यह जो है सुरक्षित है। तो हम देखो, मैं इस चीज़ को फिर एक बार दोहरा रहा हूँ कि देखो पंचायत का चुनाव लड़ना या पंचायत में मुखिया बनना या फिर विधायक या संसद बनना एक अलग बात हो सकता है, या एक राजनीतिक चुनाव हो सकता है, लेकिन एक ग्रामवासी होने के नाते इस चीज़ को लेकर जागरूकता फैलाना कि कितना महत्व है एक वृक्ष का हमारे जीवन में, कितना महत्व है एक वृक्ष का हमारे पर्यावरण को कह सकते हैं उनके संवर्धन में, और कितना महत्व है वृक्ष का जो है पूरे के पूरे वातावरण को संतुलित करने में, ठीक है। इसके लिए हम जागरूकता फैला रहे हैं। तमाम पंचायत वासियों को पुनः मैं एक बार कहना चाहता हूं कि आप हमें वोट दें या ना दें, लेकिन आप अपने जीवन में अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए आप वृक्ष उपहार में जरूर दें। जय हिंद।